1 जुलाई 2025 की सुबह पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के कयास शहर में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन अचानक सशस्त्र हमलावरों ने फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार के बीच 3 भारतीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। यह घटना अब एक सनसनीखेज थ्रिलर की तरह सामने आ रही है, जिसने भारत और माली दोनों को हिलाकर रख दिया है। आइए डरावने घटनाक्रम को समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सुबह के उजाले में भारी हथियारों से लैस कुछ हमलावरों ने डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर हमला कर दिया। ये लोग नकाबपोश थे और उनका मकसद साफ था, फैक्ट्री में दहशत फैलाना और लोगों को बंधक बनाना। 3 भारतीय कर्मचारी जो अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में व्यस्त थे, इन हमलावरों के चंगुल में फंस गए। हमलावरों ने तेजी से कार्रवाई की और इन तीनों को बंधक बनाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसे बेहद निंदनीय करार दिया है। मंत्रालय ने बताया कि उसी दिन माली के कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर भी आतंकी हमले हुए। हालांकि इन बंधकों के अपहरण की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन यानी कि JNIM ने उसी दिन माली में कई अन्य हमलों की जिम्मेदारी ली थी। क्या यह उसी साजिश का हिस्सा था? यह सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है। जैसे ही भारत को इस अपहरण की खबर मिली, विदेश मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाए। मंत्रालय ने इसे हिंसा का घिनौना कृत्य बताते हुए माली सरकार से अपहृत भारतीयों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई की मांग की है। भारतीय दूतावास जो माली की राजधानी बमाको में है, उसने तुरंत स्थानीय अधिकारियों, पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन से संपर्क किया। दूतावास अपहृत भारतीयों के परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है, उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिला रहा है। विदेश मंत्रालय ने माली में रह रहे सभी भारतीयों के लिए एक सुरक्षा सलाह भी जारी करती है, जिसमें उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने को और सतर्क रहने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा, हमारी प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है और हम उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि माली में आखिर इतनी अशांति क्यों है। माली पश्चिमी अफ्रीका का एक देश पिछले कुछ सालों से आतंकी हिंसा की चपेट में है। साल 2012 से शुरू हुई आतंकी गतिविधियों ने देश को अस्थिर कर रखा है। अलकायदा से जुड़ा JNIM संगठन माली में कई हमलों को अंजाम दे चुका है। 1 जुलाई को हुए हमले भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थे, जिसमें सैन्य ठिकानों के साथ साथ आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। माली की सेना ने जवाबी कार्रवाई में 80 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन अपहरण जैसे मामले स्थिति को गंभीर करते हैं। यह अपहरण केवल 3 भारतीयों की कहानी नहीं है, ये उस डर और अनिश्चितता की कहानी है जो माली जैसे अशांत इलाकों में काम करने वाले लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका। भारतीय दूतावास और सरकार दिन रात काम कर रहे हैं ताकि इन तीनों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या माली सरकार इस चुनौती से निपट पाएगी और क्या JNIM जैसे संगठन इस अपहरण को किसी बड़ी साजिश के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल जो सबके मन में रह गया है, ये 3 भारतीय जल्द ही अपने परिवारों के पास लौट पाएंगे या नहीं, या ये कहानी और गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगी। फिलहाल भारत सरकार पूरी तरह से इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है और पूरी दुनिया की नजर अब इसके अगले मोड़ पर टिकी है। तो आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं और उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो ऐसी अशांत जगहों पर काम करने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।